Hello everyone. Today we will solve exercise 3 of class 6 ICSE बोर्ड और हम ICSE बोर्ड के सेरेना पब्लिशर की जो आर के वंश राइटर हैं उनकी कॉन्साइज मैथमेटिक्स मिडिल स्कूल करके नाम से जो बुक है उसको सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, और ये आपका एक्सरसाइज बहुत इजी है। इसमें केवल कुछ नहीं है, इंडियन न्यूमरल सिस्टम या हिंदू अरबिक जिसे बोलते हैं और इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम पर बेस है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1, राइट द फॉलोइंग न्यूमरल यूजिंग इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम एज रिक्वायर्ड इन वर्ड। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इंडियन में लिखना है किसी नंबर को या फिर इंटरनेशनल, वो हम यहां देखेंगे कॉमा से। कॉमा क्या होता है? ईच पीरियड्स का कॉमा लगता है। इंडियन में फर्स्ट पीरियड्स में 3 डिजिट्स होती हैं, सो इंटरनेशनल होती हैं। तो पहला कॉमा 3 डिजिट्स के बाद हर एक में होगा, हर एक में लग रहा है। फिर दूसरा कॉमा से डिसाइड हो जाएगा। दूसरा कॉमा अगर 2 डिजिट्स के बाद, जैसे इसमें 2 डिजिट्स के बाद है, तो यानी कि इसको हमें लिखना है इंडियन में, क्योंकि इंटरनेशनल में ईच कॉमा क्या होता है? 3 डिजिट्स के बाद आता है। देखिए सेकंड पार्ट्स में पहला कॉमा तो 3 डिजिट्स के बाद है, दूसरा इंसर्ट हो रहा है 2 डिजिट्स का, यानी कि इसको भी हमें इंडियन में लिखना है। इसमें देखें 3 डिजिट्स 2 डिजिट्स, ये भी इंडियन है। 3 डिजिट्स 3 डिजिट्स, ये फोर्थ पार्ट इंटरनेशनल है, इसको इंटरनेशनल के हिसाब से लिखेंगे। ये भी इंटरनेशनल के हिसाब से है और ये भी इंटरनेशनल के हिसाब से। समझ में आ गया? कॉमा से हम पहचान लेंगे किसको इंडियन में लिखना है, किसको इंटरनेशनल में। क्लियर ना? क्योंकि हर पीरियड्स के बाद कॉमा इंसर्ट होता है, लगता है मतलब इंडियन में पहला कॉमा 3 डिजिट्स के बाद फिर 2 डिजिट्स के बाद। फर्स्ट पार्ट्स में पहला कॉमा 3 डिजिट्स के बाद फिर 2 डिजिट्स के बाद, यानी कि इंडियन में लिखना होगा। ये भी इंडियन में, ये भी इंडियन में, बाकी के तीनों इंटरनेशनल में है। चलिए लिखते हैं फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट था 4,35,342। मैंने जानकारी नहीं करा, बताऊंगा ना, इसलिए यह है क्या? देखो 1 10 100 1000 10,000 लैख। तो क्या लिखा हुआ है? 4,35,342। इसको हमें सिर्फ वर्ड्स में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं 4,35,000 ओके, और कितना? 342। 342 क्लियर? बस इतना ही काम करना था हमें, या तो इंडियन के हिसाब से या इंटरनेशनल के हिसाब से। वो हमने कॉमा से डिसाइड करा। फर्स्ट कॉमा 3 डिजिट का, सेकंड 2 डिजिट का, यानी कि इंडियन के हिसाब से लिखा हुआ है। और ये क्या? 4,35,342 क्लियर? तो ये मैंने लिख दिया। नाउ नेक्स्ट सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट्स में लिखा है 36, 71, 430 क्लियर? अब सेकंड पहला कॉमा तो 3 प्लेस का, सेकंड 2 प्लेस के बाद, तो यानी कि 2 डिजिट्स के बाद, यानी कि ये क्या है? इंडियन के हिसाब से लिखा हुआ है। तो इंडियन के हिसाब से कितना है? ये लैख पीरियड्स में 36, थाउजेंड्स में 71, तो यानी कि 36 लैख। इसको वर्ड्स में लिखेंगे 36 लैख 71,000, तो 71,000। अब इसको आगे की नीचे लिख रहा हूं क्योंकि आपको पूरा दिख जाएगा, नहीं ऊपर कट रहा है आगे ना। तो 36,71,000 और क्या है? 430 430। ये सेकंड पार्ट्स हो गया। थर्ड पार्ट्स में ये लिखा हुआ है 4,28,30,004। ओके, तो अब बताइए क्या हो गया? ये होता है वंस पीरियड, सॉरी, ये थाउजेंड्स, ये लैख, करोड़। तो करोड़ में क्या? 4, तो 4,28,30,000 ओनली, क्या ये 30,004। इसको ऐसे लिखेंगे तो क्या हो गया? 4 करोड़
28 लाख, फिर 30,000 और क्या ओनली 4। तो ये थर्ड पार्ट हो गया। ओके, ना फोर्थ पार्ट 75,132,684 में जानकर ऐसे पढ़ रहा हूँ ना, जैसे आपको बताऊंगा, नहीं तो क्या उनसे पढ़ना नहीं आता। तो ये हो गया 1, 10, 100। अब कॉमा क्या 3 डिजिट्स की बात, दूसरा कॉमा भी 3 डिजिट्स की बात, यानी कि इंटरनेशनल हुआ। अब से पढ़ लीजिए आप, पहला पीरियड्स होता है वंस का, दूसरा थाउजेंड, इससे पहले मिलियंस। तो मिलियंस पीरियड में कितना रखा है 75, तो ये 75 मिलियंस। थाउजेंड्स में क्या है 132, तो लिखेंगे 132,000 और इसको ऐसी जो भी लिखा है 684, या आप वैसे चेक कर सकते हो 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियंस। ओके, तो क्या हो गया 75 मिलियंस 75 million 132,000। हाँ, मैंने देखा बहुत से लोग एस लगाते हैं, एस की जरूरत नहीं पड़ती है, खाली थाउजेंड्स की। आपने देखा 132 एस लगाते हैं, कोई नहीं, 132,000। अब क्या हुआ 684, बस ये लिख दीजिए वर्ड्स में, ये हो गया 684। ओके, तो ये फोर्थ पार्ट हो गया। नाउ फिफ्थ पार्ट 815,906। तो 3 डिजिट्स के बाद और कोई कॉमा 2 डिजिट्स का तो है नहीं, यानी कि 2 के बाद होता तो इंडियन। अब यहां कॉमा नहीं है कि इससे पहले कुछ है इसलिए कॉमा नहीं है, तो ये क्या है इंटरनेशनल। तो ये 1 प्लेस में 906 और 1000 प्लेस में लिखा है 815। तो क्या हो गया 815,000, या बेसिक काउंट कर सकते हो 1, 10, 100, 1000, 10,000, 800, ओ सॉरी 100,000। तो कितना हो गया 815, तो लिखो 800, ओहो एन का को लिख दिया, सॉरी कहां दिमाग है, 815,000, 815, और ये क्या है 906, बस 815,906। नाउ सिक्स पार्ट 5,420,70, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो पहला कॉमा 3 डिजिट्स के बाद इंसर्ट है, दूसरा भी 3 डिजिट्स के बाद, यानी कि इंटरनेशनल हुआ। ये 1 पीरियड्स, 1000 पीरियड्स, मिलियंस पीरियड्स। मिलियंस पीरियड में क्या है 5, तो क्या लिखेंगे 5 मिलियन, इसको वर्ड में लिखेंगे तो क्या लिखा हुआ, ये कितने मिलियन से 5,420,000। तो लिख दो 420,000 और क्या 700, बस इतना लिखना है 420,700। हाँ, मैंने एक चीज और देखी है, जब हम कॉपी चेक करते हैं बच्चों की, तो बहुत से लोग ओनली और लेते थे। भैया कोई बैंक ने ओनली लिखने की जरूरत नहीं है। ये 4,000 जो भी है 5,420,700 ओनली नहीं चलेगा यहाँ, खाली जितना बस ना, ओनली अपनी तरफ से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बैंक का चेक थोड़ी ना, वहाँ कॉस्ट थोड़ी ना ओनली लिखोगे आप, जितना है उतना लिखना है बस। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, इसमें 6 ही पार्ट थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है राइट द फॉलोइंग नंबर, इस नंबर को लिखना है कैसे, प्लेसिंग द कॉमा अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम, यानी कि हमें सिर्फ कॉमा लगाना है। तो इंडियन सिस्टम में हमने बताया था अभी, पहला कॉमा आता है 3 डिजिट्स के बाद और उसके बाद 2 डिजिट्स के बाद। तो यही हमें काम यहां करना है, चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, नंबर हमें दे रखा है 8, 3, 5, 6, 2, 9। बस हमें कुछ नहीं करना है, कॉमा इंसर्ट करना है। तो फर्स्ट कॉमा 1, 2, 3 डिजिट्स गिन लो उसके बाद, और फिर दूसरा कॉमा 2 डिजिट्स के बाद। काम ये हो गया, ये इंडियन के हिसाब से हो गया। हुआ क्या वैसे 8,35,629, लेकिन ऐसा कुछ लिखना नहीं है, केवल हमें कॉमा इंसर्ट करना था।
सेकंड पार्ट्स में जो नंबर है 3, 5, 6, 4, 0, 2, 5, 4। तो पहला कॉमा 3 डिजिट्स का 1, 2, 3, उसके बाद 2 डिजिट्स के बाद, फिर उसके बाद 2 डिजिट्स के बाद। ये सेकंड का आंसर हो गया, केवल हमें कॉमा तो इंसर्ट करना था। नाउ थर्ड इज, 3 ही पार्ट्स हैं, लास्ट पार्ट है 2, 8, 2, 6, 0, 4, 0। कॉमन इंसर्ट करें, फर्स्ट कॉमा 3 डिजिट्स का 1, 2, 3, फिर 2 डिजिट्स का। वैसे हुआ क्या, ये 28,26,040 और ये क्या हुआ 3,56,40,254। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी टाइप का सवाल है। उसमें क्या करना है, हमें इंटरनेशनल के हिसाब से लिखना है। तो मैं यहीं कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 यहीं हो जाएगा। राइट द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्लेसिंग द कॉमा अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। तो फर्स्ट पार्ट में जो हमें नंबर दे रखा है इंटरनेशनल, तो बहुत ईजी है, हर कॉमे को 3 डिजिट के बाद इंसर्ट करना होता है ना। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा 6509820। तो फर्स्ट कॉमा 1, 2, 3 डिजिट का, सेकंड 1, 2, 3 डिजिट के बाद हुआ क्या, ये 6,509,820। हमें कुछ लिखना नहीं है, केवल हमें कॉमा ही इंसर्ट करना था। नाउ सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट्स में नंबर है 428140584। 1, 2, 3 डिजिट्स का कॉमा 1, 2, 3 और है नहीं, तो ये हो गया 428,140,584। लेकिन हमें कुछ वर्ड में नहीं लिखना है, सिर्फ कॉमन इंसर्ट करना इसमें भी। नाउ लास्ट पार्ट, नंबर हमें दे रखा है 6356091। कर इंसर्ट 1, 2, 3 डिजिट का कॉमा 1, 2, 3। तो वैसे हुआ क्या है 63,560,981। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों कंप्लीट हुए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है फिल इन द ब्लैंक्स। 4,67,306। ये 3 पार्ट्स दे रखे हैं इक्वल। इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, सामने लिख रहा है इन न्यूमरल फॉर्म, यानी कि इसको हमें नंबर्स में लिखना है। फिर इसके बाद इन इंटरनेशनल सिस्टम, इस कोई नंबर को हमें इंटरनेशनल सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम से कॉमा से मतलब है, यहाँ नंबर्स में लिखेंगे तो कॉमा, पहला कॉमा 3 डिजिट्स, फिर 2 डिजिट्स क्योंकि ये इंडियन में लिखा हुआ है, और फिर यहाँ पर इंटरनेशनल के हिसाब से कॉमा लगाएंगे। फिर लिख रहा है थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स है इन इंटरनेशनल न्यूमरेशन। न्यूमरेशन का मतलब होता है वर्ड्स में लिखना है, इंटरनेशनल जो भी है उसको वर्ड्स में लिखना है। क्लियर। तो फर्स्ट पार्ट 4 लाख, चलिए करते हैं पेपर पर। तो ये था 4,67,306। इसका जो फिल इन द ब्लैंक्स है फर्स्ट, उसको हमें न्यूमरल में लिखना है। तो लिख दो 4 लाख कॉमा कितने थाउजेंड है 67,000, तो 67,000। फिर वंस में क्या है 306, तो 306 ये हो गया न्यूमरल फॉर्म। अब इसमें क्या लिखा, क्योंकि इंटरनेशनल के बजाय नेशनल तो लिखा हुआ वर्ड्स में, तो नेशनल लिखा। अब इसी नंबर्स को फिल इन द ब्लैंक्स में हमें लिखना है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है इन इंटरनेशनल सिस्टम। तो पहले आप ये नंबर ब्रिंग डाउन कर लो। अब इंटरनेशनल में क्या होता है 3 डिजिट्स का कॉमा, तो 1, 2, 3 और 1, 2, 3, इससे पहले कुछ है नहीं, तो यही। तो ये इंटरनेशनल के हिसाब से हो गया। और तीसरा फिल इन द ब्लैंक्स लिखा हुआ है इन इंटरनेशनल न्यूमरेशन, इसको इंटरनेशनल न्यूमरेशन में लिखिए। इंटरनेशनल नंबर तो ये क्या हुआ 1 और ये 1000, कितने 467, तो लिख दो, वर्ड्स में लिखना है बस। इसे लिखेंगे हम 467,000। ये फिल इन द ब्लैंक्स में थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स में ये आएगा। और क्या रहेगा 306, आगे क्या नीचे लिख दे रहा हूं ना 306। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। नाउ सेकंड पार्ट। अब सेकंड है 13,45,000। तो हम देखो एक चीज बता दूं मैं आपको क्या करें। देखो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे लिखते हैं कि 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। हालांकि सही है, गलत नहीं है। और उसमें था क्या था 13 लाख, तो लाख में लिख दिया 13 लाख। और क्या है 45, तो 45 यहां, बाकी सब बीच में 0।
ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन ऐसे लिखने के आप कितने बनाओ, बहुत सारे पार्ट्स हो गए तो बार बार थोड़ी लिखोगे। तो बस सिंपल सी बात है, स्टार्टिंग क्या है 13 लाख, तो आप 13 लिखो। फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं मैं भी इसका, फिल इन द ब्लैंक्स का, क्योंकि इसको हमें न्यूमेरल में लिखना है। तो 13 लाख, अब कॉमा लगा दो 13 हर पीरियड्स के बाद। अब उसमें लाख के बाद पीरियड्स कौन सा आता है, थाउजेंड, या दूसरे शब्दों में लाख से पहले थाउजेंड्स पीरियड्स। थाउजेंड्स का कहीं जिक्र नहीं है, और ये 2 होता है 10 था, तो 20। ठीक है, अब ये 1 प्लेस में 3 डिजिट्स होती हैं, 45 है, तो 45 को 45 ना लिख के क्या लिखेंगे 045। तो ये अपने आप ऑटोमेटिक आगे चेक कर लो, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, 13 लाख 45 ऐसे लिखते हैं। तो ये आपका न्यूमरल फॉर्म हो गई। फिर इसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है, न्यूमरल में ही। ये फर्स्ट का फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, और सेकंड कुछ नहीं है, फर्स्ट सेकंड का इक्वल ही है, और सेकंड्स को इंटरनेशनल में। तो हमें ये नंबर तो ऐसे लिखना है पूरा, बस बाकी अंतर क्या, कॉमा का। इंटरनेशनल पहला कॉमा 3 डिजिट्स के बाद, और दूसरा भी 3 डिजिट्स के बाद, ये हो गया। अब थर्ड, इसको हमें इंटरनेशनल को वर्ड्स में लिखना है, तो वर्ड्स में लिख दो क्या है, 1,300,045, तो लिख दो 1,300,000, थाउजेंड्स में 300 लिख रहा खाली, THU, ये यू है ना, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। THU जानते हो थाउजेंड की स्पेलिंग, था 300,000 और क्या 45 क्लियर, ओनली मत लगा देना। तो बस 3 ही पार्ट्स थे इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड के। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, चलिए सेम इसी टाइप का दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 भी फिल इन द ब्लैंक्स है। अंतर क्या है, वहां हमें इंडियन में लिखा था 604,847, यानी कि इंटरनेशनल में लिखा है। तो इसको पहले हमें न्यूमरल में लिखना है, फिर इसको इंडियन के न्यूमरल में लिखना है, फिर नंबर नेम इन इंडियन सिस्टम वर्ड में लिखना है, जो इंडियन के हिसाब से बैठ रहा होगा। किसको, इसको। सेम ऊपर की तरह, बस अंतर क्या था, ये वर्ड्स में जो दे रखा है वहां इंडियन में दे रखा था या इंटरनेशनल में दे रखा है। इसको इंडियन और इंटरनेशनल दोनों को न्यूमरल में, और फिर लास्ट में जाके इंडियन के वर्ड में भी लिखना है। चलिए करते हैं इसे भी। तो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट 604,847, इसको न्यूमरल फॉर्म में लिखना है पहले फिल इन द ब्लैंक्स में। तो इक्वल 604, तो लिख दो 604, कॉमा लगा तो 604,000 हो गया। फिर क्या है 847, तो 847, ये फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। सेकंड, अब इसी को इंडियन सिस्टम में लिखना है, तो नंबर तो ये रहेंगे, नंबर तो चेंज होंगे नहीं, बस क्या अंतर पड़ेगा, कॉमे का, पहला 3 और पहला कॉमा तो सेम होता है, दूसरा कॉमा 2 डिजिट्स के बाद। ये सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। थर्ड में अब इस इंडियन को हमें वर्ड में लिखना है, नंबर नेम इन इंडियन सिस्टम। तो क्या 6,04,847, बस हमें ये लिखना है, तो लिख दीजिए आप 6,04,847, और ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 5 का। नाउ सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट्स में लिखा हुआ है 2,310,104। तो पहला फिल इन द ब्लैंक्स, हमें इसको न्यूमरल में लिखना है, तो लिखो 2 मिलियन, हर पीरियड्स के बाद कॉमा, तो लगा दो मिलियंस का कॉमा पूरा हो गया। फिर 310,000, तो 310 और 1000 का कॉमा लगा, 310,000 मतलब पीरियड हो गया। 100 हो, तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स तो ये हो गया आपका। ओके, 2,310,104। अब इसी को हमें इंडियन के हिसाब से लिखना है, तो नंबर्स तो आपके सेम रहेंगे, नंबर बता लो। हमें पहला पता है, पहला कॉमा सेम रहता है 3 डिजिट्स का, फिर 2 डिजिट्स के बाद, तो ये सेकंड हो गया। इंडियन के हिसाब से इसके कॉमा लग गए। अब जो भी लिखा है इंडियन के हिसाब से इसको हमें वर्ड्स में लिखना है। क्या है, 1 प्लेस, ये 1000 पीरियड्स, और ये लाख पीरियड्स, कितने लाख हैं 23 लाख, तो आप वर्ड्स में लिख दो से 23 लाख। थाउजेंड कितने 10, तो 23 लाख हो गया। अब देखो 10,000, और क्या है 104,
कुछ गड़बड़ क्यों लग रहा है? अच्छा ये आगे पीछे कर दिया, आर पहले होता है HUNDRED है ना, 104। क्लियर? तो ये हमने वर्ड्स में लिख दिया 23,10,104। इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज 3 कंप्लीट हुई और मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके। हमारे चैनल पर CBSE ICSE दोनों ही बोर्ड्स के मैथ्स का सॉल्यूशन 6 से लेकर 10 तक। अगर आपके दोस्त CBSE में हों तो आप उन्हें बता सकते हैं। NCERT और RS अग्रवाल की पूरी बुक का हमारा सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ठीक है ना? ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।